सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को जय श्री राम। और आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो इस टॉपिक पे होने वाला है कि किस तरीके से हम अपने बिजनेस को एक जॉब के तरीके से करके का अच्छा खासा इनकम क्रिएट कर सकते हैं। लाइक 30 to 40 के हम पर मंथ कैसे कमा सकते हैं। अगर आप देखो माइक ऑन करोगे तो इस मीटिंग से बाहर हो जाओगे, कोई मतलब नहीं आएगा, ठीक है ना। अभी मैं बहुत सारी चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ। क्या पता ये मीटिंग 40 की जगह 80 मिनट की हो, है ना। तो मुझे नहीं पता है अभी, अब आपको केवल सुनना है और देखना है, ठीक है ना। क्योंकि आज की मीटिंग के बाद आपकी नेक्स्ट मीटिंग होगी 10 तारीख के बाद। अभी मेरा एग्ज़ाम आ गया है तो उसके बाद 10 तारीख के बाद सेशन स्टार्ट होगा कंटिन्यू, ठीक है ना। तो अब सारी चीज़ें क्लियर करता हूँ मैं, आप सभी लोगों को ध्यान से समझना, ठीक है। तो हाँ, मैंने जैसा आपको बताया कि हम ऐसा क्या करें, है ना। हम हाँ सॉरी, मैंने आपको मीटिंग के अंदर डाला था कि हमको बिजनेस को जॉब के तरीके से कैसे करना है और कैसे हम 30 to 40 के पर मंथ अर्न कर सकते हैं। देखो पहली चीज़ तो हमको ये चीज़ क्लियर करनी पड़ेगी अपने माइंड के अंदर, जो मैं हमेशा से बोलता हूँ कि हमारा काम क्या है, ठीक है ना। जब आपने अपना काम को अपने माइंड माइंड से क्लियर कर लिया कि हाँ मेरा काम ये है और मुझे इस काम को करना है इस तरीके से, जब हमारे माइंड में ये चीज़ एकदम अच्छे से क्लियर हो गई ना, तो उसके बाद आप कोई भी काम कर सकते हो। तो पहली चीज़ आप अपने माइंड में ये चीज़ क्लियर कर लेना। अगर आपको क्लियर नहीं है तो मैं आगे क्लियर कर दूंगा, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि आपने यहाँ पर वर्क स्टार्ट किया है, लेकिन आपका माइंडसेट ये है कि मैंने पैसा लगा दिया, अब मुझे पैसा आना चालू हो जाए, जल्द से जल्द मेरे अकाउंट में पैसा गिरना चालू हो जाए, बिना किसी नॉलेज के, बिना किसी मेहनत के और बिना किसी काम के। तो देखो ये पॉसिबल नहीं है ना। अभी मैं आपको पूरा सेटअप करवाने वाला हूँ, तो सेटअप करवाने के लिए आपको सारी चीज़ें यहाँ पर देखनी पड़ेगी, कान खोल के और आँख खोल के अपना, है ना। बाद में मत बोलना सर आपने बताया नहीं। अब एक चीज़ और क्लियर करता हूँ कि पहले तो आप अपने इस माइंडसेट को चेंज करो कि अभी मैंने काम चालू कर दिया और जल्द से जल्द मेरे पास पैसा है। क्योंकि यही जो आपका माइंडसेट है ना, ये आपको किसी भी फील्ड में, चाहे वो बिजनेस हो चाहे वो फ्यूचर हो आपका, किसी भी फील्ड में आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। और इंडिया के अंदर 90% लोगों के साथ स्कैम इसलिए होता है क्योंकि वो इस तरीके के काम ढूंढ ढूंढ के अपना पैसा इधर से उधर कटवा लेते हैं, उसके बाद आकर बोलते हैं कि सर हमारा पैसा डूब गया। देखो हमको यहाँ पे काम क्या करना है, हमको यहाँ पर बिजनेस करना है। अब बिजनेस को हम जॉब की तरीके से कैसे लेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। अभी एक एग्जांपल देता हूँ। एक बिजनेसमैन होता है, वो बिजनेसमैन अपने वर्कर से काम करवाता है ना। उसके वर्कर उसका बिजनेस करते हैं लेकिन वो उसको सैलरी देता है, ठीक है। काम क्या कर रहा है, काम कौन कर रहा है, दिमाग किसका लग रहा है, बिजनेसमैन का। काम कौन कर रहा है, वर्कर। लेकिन जो वर्कर काम कर रहे हैं वो उसे लाखों कमा के दे रहे हैं, किसको, उस बिजनेसमैन को जो वो बैठा है। दिमाग किसका था, बिजनेसमैन का। वर्कर ने उससे ज़्यादा पैसा कमा के दिया, जैसे मैं हमेशा आपको बताता हूँ। और मेहनत किसकी लगी, उस वर्कर की। अगर वो वर्कर ही दिमाग लगा लेता सारा, तो सारा पैसा वही कमा लेता। लेकिन जो बिजनेसमैन है गाइज, वो उस पर्सन को, जो वर्कर है उसको उसका 10% दे रहा है। सपोज वो 1 लाख कमा रहा होगा तो 10%, 10,000 उसको दे रहा है ना। तो अभी मैं आपको ये चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि बिजनेस करना गलत नहीं है, या फिर बिजनेस जो करते हैं वो कोई गलत काम नहीं करते, जो आपने माइंडसेट में लगा रखा है कि यार ये तो बेचने का काम है, ये सेलिंग करने का काम है। आज मैं आपको पूरा जॉब बताऊंगा, ठीक है ना। आपको 1 महीने तक आपको अपने खुद से एक प्रण लेना है कि मुझे 1 महीने तक या 2 महीने तक, है ना, 1 महीने या 2 महीने तक मुझे कंटिन्यूसली जो सर ने बताया है उस काम को प्रॉपर फॉलो करना है। फॉलो करने के बाद रिजल्ट रिजल्ट की ओर देखना है नहीं भाई। क्यों भाई, जॉब करते हो तो क्या जॉब में आप डायरेक्ट ये सोचते हो कि कल से मेरा अर्निंग हो जाएगा? नहीं सोचते हैं ना। आप जॉब में क्या सोचते हो, मंथली मुझे 30,000 रुपये मिलेंगे या 10,000 की जॉब में लगाऊं तो मेरे को महीने भर तक ये काम करके देना है और मेरे को मंथ में ये सैलरी मिलेगी, राइट। यही करते हो ना, बताओ। अभी मैं देखो यहाँ पे जितने भी मेंबर बैठे हैं, मैं उन लोगों से ये बोलना चाहूँगा कि सब लोग अपना दिमाग खोल के रखना। मैं किसी से भी कोई भी सवाल पूछ सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। मैंने खाली यहाँ पे एक टैप रिकॉर्डर नहीं चालू कर रखा है। मैं यहाँ पे आप लोगों पे मेहनत करता हूँ तो मैं उस तरीके से ही आपको सिखाऊंगा। अभी मेरी बात सुनो। जॉब किसी के नीचे जॉब करने से पहले आप अपने माइंड में क्या थिंकिंग डालते हो कि भाई मैं इसको 1 महीने तक काम करके दूंगा और 1 महीने बाद मुझे सैलरी मिल जाएगी, यही
थिंकिंग रहती है सभी लोगों की, या फिर ये थिंकिंग रहती है कि आज से मैंने काम चालू किया और आज से ही मेरे अकाउंट में पैसा आना चालू हो जाएगा? बताओ जल्दी से। चलो कोई भी एक पर्सन माइक हटा के बता दो। देखो एक्टिविटी अगर आप सही तरीके से करोगे ना, मेरे को सिखाने का भी अच्छा लगेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पे कोई आपको कॉपी और पेन लेके मैं यहाँ पे लिख के नहीं बैठा। कुछ चीज़ें मैं अपने माइंड से, अपने एक्सपीरियंस से, अपने सैक्रिफाइसेस से सारी चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ। तो गाइज बताओ फटाफट से इस चीज़ का आंसर कि जब आप जॉब करने के लिए कहीं पर जाते हो तो वहाँ पे किस माइंडसेट के साथ जाते हो? कौन बताएगा? अच्छा भरत तुम ही बताओ यार। आवाज़ आ रही है? भरत वॉइस आ रही है? हेलो, क्या हुआ भाई? सर हम जाते हैं तो जॉब के लिए कि हम 1 महीने काम करेंगे उसमें, फिर हमको एक मंथली की एक साथ वापस उसकी मतलब वो पेमेंट मिलती है, उसके लिए हम जाते हैं। उसके लिए जाते हैं, ठीक है, चालू रखना। तो हमारा माइंडसेट हाँ। क्या रहता है कि भैया 1 हाँ। मंथ बाद हमको बिजनेस जॉब में हमको ये मिलेगी। अगर यही माइंडसेट हम अगर बिजनेस के अंदर हाँ। रखें तो कैसा रहेगा? हम्म। आप वही बताओ। माइंडसेट अगर बिजनेस के अंदर रखे तो और हमको जैसे हम वही जॉब वाले मंथली के की लिए, पेमेंट जैसे हम हम महीने में जैसे सुनो अर्न कर सुनो सकते सुनो हैं। सुनो सुनो, जैसे हम जॉब बिजनेस वाले के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, उसको काम करके दे रहे हैं। अगर वही काम हम अपनी हाँ। मेंटेलिटी लगाकर, वही दिमाग लगाकर, दिमाग में दे रहा हूँ फ्री में आपको, अपना डायरेक्शन में दे रहा हूँ, खाली आपको काम करके रखना है, तो 1 मंथ में क्या आप 30-40 हज़ार नहीं कमा सकते जैसे मैं कमाता हूँ? कमा सकते हो, बिल्कुल। कमा सकते बिल्कुल हो, कमा सकते थे। बिल्कुल कमा हाँ। सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सारा गेम आपके माइंड पे टिका है। अगर आप अपने आप को खाली ये बोलोगे कि मुझसे ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, तो आपसे कुछ भी नहीं होगा। अगर आप अपने माइंड को ये बोलोगे कि यार मैं वो इंसान हूँ जो सब कुछ कर सकता हूँ, है ना, और भले मेरे को क्या प्रॉब्लम ही तो आएगी, क्योंकि बिल्कुल। जो सक्सेस होती है वो सक्सेस का एक ही फॉर्मूला होता है, एक डेफिनेशन होती है, जिसको बोलते हैं प्रॉब्लम इज इक्वल टू सक्सेस। अगर प्रॉब्लम आ रही है तो वो प्रॉब्लम क्यों आती है, आपको मैंने पहले भी बताया, प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि वो आपको आगे मजबूत बनाती है। अरे यार गाइस, ये माइक बंद कर दो आप पहले तो। प्रॉब्लम क्यों आती है? क्योंकि वो आपको आगे के लिए मजबूत बनाती है, ठीक है ना, ताकि फ्यूचर में आपको और अगर प्रॉब्लम आए तो आप उनको धीरे धीरे करके सब फेस कर सको, कि आप एक अच्छी सक्सेस पाओ, ठीक है। वैसे ही अभी हम बिजनेस को जॉब के तरीके से करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ मैं आपको बोलूँगा जो जो नहीं करनी है, पहला आपको ये नहीं सोचना है कि मेरा अर्निंग कल से आ जाए या परसों से आ जाए, नरसों से आ जाए। मैं बता रहा हूँ, अगर मेंटेलिटी ये रहेगी कि 1 महीने बाद मेरा अर्निंग होगा, तो आपकी अर्निंग 2 से 3 दिन में हो जाएगी। आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि खाली मुझे क्या करना है, खाली मुझे सीखना है। फर्स्ट लर्निंग सेकंड अर्निंग, ठीक है। तो आपको खाली सारा दिमाग हम सीखने पे लगाना है। अभी काफ़ी सारे लोगों का मैंने ये देखा है कि एक वीडियो देखने के बाद बोल देते हैं सर, अरे यार सर देख लिया मैंने तो ये वो, जब उनसे पूछो तो उनको कुछ पता ही नहीं है। भाई देखने का मतलब ये थोड़ी ना है कि खाली वीडियो चालू करके साइड में हटा दी। यहाँ पर मैंने कोई वो थोड़ी ना लगा रहा कि वीडियो देख के आप पैसा कमा लोगे। मैंने ये थोड़ी ना बोला है आपको, आप उस वीडियो को देखोगे, सीखोगे, तभी तो पैसा कमाओगे ना। तो आपको पहले प्रॉपर ट्रेनिंग लेना है, सबको सीखना है। सीखने के बाद आपको अब मैं करना क्या है, अभी देखो 90% लोगों की एक ही प्रॉब्लम है, जो है कि भाई सर हम एफिलिएट में या डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ना तो हम कॉलिंग कर सकते हैं। मैं गर्ल्स की बात कर रहा हूँ, सभी गर्ल्स सुनना, आप सभी लोगों को प्रोसेसर बता रहा हूँ, और मैं ये खुद ही प्रोसेसर फॉलो करता हूँ। पहला, लड़कियों की क्या प्रॉब्लम है कि हाँ सर हम किसी को कॉलिंग नहीं करना चाहते, मैंने वो प्रॉब्लम हटा देता हूँ, ठीक है। सर हम फेस भी रिवील नहीं करना चाहते, वो भी मैंने हटा दी। थर्ड, सर हम इंस्टा आईडी भी नहीं बनाना चाहते, चलो वो भी हटा दी। अब बताओ, ये अगर तीनों चीज़ें नहीं करनी पड़ेगी आपको, और आपको सारा काम ऐसा करना है कि सारा काम आपको खाली मतलब ऐसा कर लेना है कि आपके पास खाली आपको डेली सुबह उठना है और आपको अपने रूल को फॉलो करना है। तो आपके लिए कैसा रहेगा? ना आपको स्टोरी बनाने का कुछ झंझट है, ना आपको किसी को कॉलिंग करने का, ना आपको फेस दिखाना है, ना ही आपको कुछ करना है, और फिर भी आपसे लीड क्लोज हो रही है। तो आप क्या बोलना चाहोगे? कितने यहाँ पे लोग हैं, एक बार कमेंट सेक्शन में यस टाइप करना। भाई आपके लिए कैसा रहेगा? हेलो भाई, आपके लिए कैसा रहेगा कि भाई मैं ऐसा बोलूँ कि भाई आपको ना तो कॉलिंग करना है किसी को, ना ही किसी के को फेस रिवील करना है, ना ही आपको किसी से बात करनी है, तो क्या आप इस काम को करना चाहोगे या नहीं करना चाहोगे? और मंथली में अगर आपको 30,000 रुपीज़
कि अर्निंग हो। मैं आपको एक कैपिटल बताया, ज़्यादा भी कर सकते हो, कम भी हो सकती है, पर होगी ज़रूर, होगी ना। 90% एफिलिएट हो या नेटवर्क मार्केटिंग की तो बात ही नहीं करूँगा मैं, वो तो सब हटाओ उसको। 90% जो डिजिटल मार्केटिंग के लोग होते हैं वो इसलिए गिव अप कर देते हैं क्योंकि उनका जो मेंटोर होता है वो उसके पास खुद के पास ज्ञान नहीं होता, उसको खुद को ज्ञान की ज़रूरत होती है और वो क्या लोगों को सिखाएगा गलत मेंटोर को चूज़ करने से। ठीक है, तो अब हम राइट डायरेक्शन की बात करते हैं, जो कि मुद्दे की बात करते हैं, है ना। आपका ये जो था, जो आप परेशान होते थे कि यार सर ये वो फलाना, ऐसे हम नहीं करना चाहते, चलो अभी हम आपको पूरा काम बताएंगे कैसे करना है। फर्स्ट चीज़, जो कि अगर आपने कॉपी और पेन लेके बैठे हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं लेके बैठे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन आपको ध्यान रहना चाहिए। देखो, पहला आपको ये काम करना है, इस चीज़ में आपको क्या क्या चीज़ की नीड पड़ेगी। पहला, आपको एक व्हाट्सएप अपना बना लेना है। अगर आपके पास नया नंबर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नया नंबर नहीं है, मतलब नया नंबर बोलो तो ऐसा नंबर जिससे आप ओनली फॉर काम करना चाहते हो। ऐसा कोई नहीं, सबके पास नंबर होगा ना कि भाई जिससे इस नंबर से मैं अपना बिजनेस करूँगी या इस नंबर से मैं अपना कोई पर्सनल काम करूँगी, जो भी मुझे करना है, सबके पास होगा। तो एक नंबर ले लेना अपना, ठीक है। नंबर लेने के बाद आपको करना क्या है, हाँ, एक नंबर ले लेना। नंबर लेने के बाद आपको सारा काम व्हाट्सएप से करना है। अभी आप ये चीज़ अपने माइंड से निकाल देना कि आपको अभी किसी को भी अपना काम शो नहीं करना है, ना कि अपने फैमिली वालों को, ना अपने रिलेशन वाले को। जहाँ से आपको हेट मिलता है, हेट बोले तो जहाँ से लोग आपको नेगेटिव करते हैं, वहाँ से पहले तो आप अपने लोगों को हटा दो, हाइड कर दो। क्योंकि होगा क्या, वो लोग आपको आपकी डायरेक्शन, जो आप जिस डायरेक्शन पे अभी चल रहे हो ना, उस डायरेक्शन पे नहीं चलने देंगे। वो आपको डीमोटिवेट करेंगे, जिस वजह से आप आगे नहीं बढ़ पाओगे और अपने फ्यूचर में ग्रो नहीं कर पाओगे। ठीक है ना। तो अभी मैं जो बता रहा हूँ उसको समझना। पहले आपको एक व्हाट्सएप बनाना है। व्हाट्सएप बनाने के बाद उस व्हाट्सएप को सेटअप कर लेना। सेटअप बोले तो क्या करना है वो मैं बता देता हूँ। सेटअप बोले तो आपको एक व्हाट्सएप बनाना सिंपल, उसके अंदर एक मैसेज पिन कर देना। मैसेज बोले तो मेरे को पिन कर देना, है ना। और पर्सनली मैं आप सभी लोगों को एक अपना वर्क का डिटेल सेंड करूँगा, जिसके अंदर आपका जो क्लाइंट है, जो भी प्रॉस्पेक्ट रहेगा, वो आएगा आपके पास और खाली आपसे डिटेल लेगा और आपके साथ काम को चालू करेगा। समझना मेरी बात को, यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। आपको एक व्हाट्सएप बनाना है। व्हाट्सएप पे अच्छा ये बताओ, व्हाट्सएप पे तो सब अपनी डीपी लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते? कितने लोग अपने व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे तो कुछ डालना ही नहीं है आपको, कितने लोग ऐसे हैं जो व्हाट्सएप पे अपनी डीपी लगा सकते हैं? ठीक है, माइक बंद कर लो। सब लोग लगा सकते हैं, ठीक है। तो अभी देखो समझना है यहाँ पे, क्योंकि मेरा वो दूसरा फ़ोन है, उसमें मैं आपको दिखा तो दूंगा, लेकिन चल नहीं रहा, वो नहीं चल रहा कैमरा, इसलिए स्क्रीन शेयर नहीं होगी। फिर भी मैं आपको अभी आगे का कैमरा करके बताऊंगा पूरा, पहले सुन लो फिर देख लेना। हाँ, पहले एक व्हाट्सएप बनाना है। व्हाट्सएप के अंदर एक पिन करके मेरा व्हाट्सएप रखना है आपको। उसके बाद आपको क्या करना है, सारा डाटा जो कि वर्क का बोले तो, मेरे जो क्लाइंट को हमको डिटेल सेंड करनी होती है, वो हमको पहले उसके अंदर डाल देनी है। जब हमने सारी डिटेल डाल दी, उसके बाद आपको क्या करना है, हमने व्हाट्सएप सेटअप कर दिया। व्हाट्सएप सेटअप करने के बाद हमको सीधे पहुंच जाना है फेसबुक एड्स की ओर, ठीक है। या ऐड रन करवा लो या फिर ऐड लगा लो, क्योंकि अगर वो ऐड लगाना नहीं आ रहा है आपको तो फिर कोई दिक्कत होगी, क्योंकि सारा काम ऐड से चलने वाला है। और ऐड लगाना नहीं आता तो कोई बात नहीं, ऐड लगवा लेना, मुझसे लगवाना, किसी अदर पार्टी के पास मत जाना, ठीक है ना। मुझे बोल देना, मैं लगा दूंगा, तो किसी के पास मत जाना। होगा क्या, आपने व्हाट्सएप सेटअप कर लिया ना, अब मेरी बात सुनो, डेली क्या रूटीन फॉलो करना है। मैं जो करता हूँ वो बता रहा हूँ। सुबह उठना है आपको, उठने के बाद आपको क्या करना है, जो काम बता रहा हूँ उसके अलावा जो आप करते हो वो ठीक है। सुबह उठना है, आपको करना क्या है, आपको बोले तो जो भी स्टोरी स्टेटस मैं लगाता हूँ या ग्रुप में सेंड करता हूँ, वो आपको लगाना है, लेकिन अभी नहीं। आपको क्या करना है, पहले आपको लीड लेके आनी है। लीड बोले तो आप बोलोगे सर लीड कहाँ से आएगा, लीड आपको कुछ नहीं करना, मैं आपको ऐड सेटअप करके दूंगा। आपको 15 दिन तक, बस 15 दिन तक गाइस लीड पे फोकस करना है, और आपका एक ही टारगेट होना चाहिए, 1000 लीड्स के नंबर अपने फ़ोन में सेव करना और उनको अपने फ़ोन में सेव करवाना। इतना सा काम करना है, नॉट कॉलिंग, है ना, नॉट उनको आपको फोर्स करना है। क्लाइंट आपके इंस्टा पे आएगा, इंस्टा से आपको व्हाट्सएप पे लेके आना है। 1000 लीड लाने में अगर आप 2000 भी खर्च कर रहे हो
तो अगर 2000 रुपये आपने खर्च कर दिए हैं, अगर मतलब आप लगा रहे हो उसमें ऐड के लिए, या ऐड फेसबुक को 200 रुपये करके दे रहे हो, जैसे आज 200 का ऐड लगा दिया, कल 200 का ऐड लगा दिया, ऐसे करके, है ना। 15 दिन तक इस रूटीन को फॉलो कर लेना। अगर फिर भी आपकी अर्निंग नहीं होती है या फिर क्लोजिंग नहीं होती, जो मैं बता रहा हूँ, तो जितना पैसा आपने ज्ञान कमाओ में भी लगाया, एफिलिएट में भी लगाया और ऐड में भी लगाया, पूरा का पूरा मुझसे ले जाना, लेकिन प्रोसेसर में 1% गलती नहीं होनी चाहिए। समझो अब यहाँ पे बात को। हाँ, हमने व्हाट्सअप सेटअप किया, डाटा सारा डाल दिया उसके अंदर। डाटा डालने का मतलब है पिन करके रख लिया। उसके बाद हमने क्या करा, हमने ऐड सेटअप करवा लिया, ठीक है। अब देखो, जो डाटा था, डिटेल था, वो सारा उसमें आ गया। बड़ी बात नहीं है, सारा का सारा उसमें आ गया, डिटेल में आ गया। जो मैं आपको बताने वाला था अभी, वो सारी चीज़ें उसमें आ गई, जो मैं आपको दिखा दूंगा। उसके बाद हमको ऐड लगाया हमने। ऐड लगाने के बाद देखो, मैं आपको कुछ कुछ टेस्टिमोनियल दिखा देता हूँ यहाँ पे कॉल करके, ठीक है ना। आज मैं थोड़ा काम कर रहा था। देखो, ऐड लगाते हैं तो क्या होता है, कैसे काम चलता है, वो मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट रुकना गाइस, है ना यार। आपको मेरा फ़ोन का स्क्रीन शो हो रहा है, क्योंकि इस फ़ोन में नहीं होगा वो सारी चीज़ें। आपको शो हो रहा है स्क्रीन? नहीं होगा, 1 मिनट। अब हो रहा है? एक जना माइक हटा के बताओ। और अब देखना यहाँ पे, क्योंकि उसमें नहीं हो रहा, डाउनलोड ही नहीं हो रहा, पूरा भरा हुआ है फ़ोन। हाँ, थोड़ा सा रुको, ठीक है ना। अभी मेरी बात को समझना। जैसे हमने ऐड लगाया ना यहाँ पे, जैसे मेरा इस आईडी पे ऐड चल रहा है, ठीक है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा करके बता देता हूँ। अब देखो, मेरी बात सुनो, आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा फेसबुक एड्स पे। और भले अगर अर्निंग तो होगी, अगर नहीं होगी तो मुझसे ले जाना, इतना और बोल रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ। और हो गई तो फिर बोलना, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, यहाँ पर आपको इस तरीके से लीड आएगी। देखो, सारी गर्ल्स है और मैं आप सभी को गर्ल्स ही लीड प्रोवाइड करूँगा, ठीक है ना। ये सारी गर्ल्स है, इस तरीके से आपके पास लीड आएगी। आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे उनको अपना नंबर सेंड करना है। सारी गर्ल्स है, दिख रही है? इनको तो मैंने मैसेज भेज दिया है, समझ गए गाइस। अब ये जो लीड है आपको ऐसे मैसेज करेगी, जैसे आपने मुझे मैसेज किया था 4-5 दिन पहले। तो इनको आपको क्या करना है, इनको आपको अपना एक मैसेज ये है जो दे देना है। ये आपको सीधा व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे। जब ये आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, तो यहाँ पर जैसे सपोज मैं आपको दिखा देता हूँ एक, ठीक है। हाँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे इन्होंने मुझे मैसेज किया सीधा, तो नंबर सेव करवा लेना। चलो, इसने तो ऑलरेडी कर रखा था। मैं आपको कुछ लोगों का दिखा देता हूँ। जैसे सपोज ये लड़की है, समझना इस चीज़ को यार। इसमें स्क्रीन शेयर नहीं होगी, वरना मैं अच्छे से दिखाता। चलो, 1 मिनट रुको। हाँ, जैसे इन्होंने मुझे मैसेज किया, मैसेज करने के बाद इन्होंने डिटेल सेंड कर दिया। अब देखो, ये सब जॉब की तरीके से करता हूँ, मैं भी जॉब ही कर रहा हूँ आपके साथ। ये देखो, मैंने नंबर सेव करवाया, मैंने इनको अपना रिकॉर्डिंग सेंड कर दिया। जैसा कि आपने मुझे वर्क फ्रॉम होम के रिगार्डिंग मैसेज किया है, तो सबसे पहले आप मेरा नंबर युवराज नाम से सेव कर लीजिए एंड उसका स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिए। अब डरने वाली बात नहीं है, आपके साथ कोई स्कैम या कोई फ्रॉड नहीं हो रहा है। नंबर मैं इसलिए सेव करवा रहा हूँ ताकि आपको वर्क की जो डिटेल्स है आगे की, वो स्टोरी स्टेटस के थ्रू मिलेगी एंड ब्रॉडकास्ट के थ्रू मिलेगी। आपको भी पता होगा, जब तक आपके फोन में मेरे नंबर, ठीक है, आपको ये बेसिक चीज़ उनको बता देनी है। और हमेशा क्लाइंट से इस तरीके से बात करनी है कि हमको उसकी गरज नहीं है, उसको हमारी गरज है। जितना आप कस्टमर के पीछे भागोगे, कस्टमर आपसे दूर भागेगा, और जितना कस्टमर को दिखाओगे, उतना कस्टमर आपके पीछे भागेगा। ये बिजनेस का वसूल है, और बिजनेस को जॉब की तरीके से करना है। मैं अभी आपको बोलूँगा भी नहीं कि आप अपना फेस दिखाओ, आप अपना कॉलिंग करो। अगर ये सारी चीज़ें किए बिना अगर आपकी अर्निंग हो रही है, तो भाई आपको ये काम करना चाहिए। अगर नहीं करोगे तो फिर आप ज़िंदगी में कोई काम नहीं कर सकते। इतना और लिख के ले लेना, ठीक है। ये नंबर सेव करवाया, उसके बाद आपको करना क्या है, इनको थोड़ी देर वेट कराना है। तुरंत आपको इनको डिटेल नहीं भेजना, थोड़ा सा वेट कराओ 2-4 घंटे का। उसके बाद इनको डिटेल सेंड करो सारा,
जो मैंने आपको सेंड किया मैं भेजूँगा आपको, ये सारा देखो, ये सारा प्रोसीजर आपको इनको सेंड करना है, ये जो मैंने आपको भेजा, ठीक है। अब यहाँ पे आपका क्या है कि यहाँ पे मेरा आईडी है, तो यहाँ पर आप कंपनी का आईडी होगा, ठीक है, कंपनी के दोनों आईडी होंगे। उसके मैं सब भेज बना के रख रखा है, आप टेंशन मत लो, सब मैं आपको भेज दूंगा। उसके बाद ये कंपनी का ऑफिस का वीडियो, ये सारा डाटा मैं आपको सेंड कर दूंगा, ये मेरा है, बाकी मैंने अलग से बना रखा है जो आपके ज़्यादा काम आएगा, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको सेंड किया था सेम वैसा ही है, वो सारी चीज़ें आपको सेंड कर देनी है। उसके बाद याद रखें, उसके बाद लीड आपसे क्या ऑब्जेक्शन करेगी कि सर मेरे पास तो पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, मतलब वो आपको नेगेटिव करेगी, है ना, ताकि आप नेगेटिव हो। लेकिन आपको नेगेटिव नहीं होना है, सिंपली आपको उनको बोल देना है कोई बात नहीं बड़ी, आप बाद में कर लेना, अरेंज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है अगर पैसे नहीं है तो, है ना। और वैसे भी यहाँ पे वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना होता है, वो सारे वॉइस नोट्स मैं आपको डाल दूंगा, है ना, जो मेरे हैं वो मैं आपको बता दूंगा, या फिर आप बना भी लेना, खुद बना लेना, खुद से बना लेना। तो ये चीज़ आपको कर लेनी है। ये डाटा हमारा हो गया। डाटा होने के बाद क्या करना है, नंबर सेव करवा देना है, डाटा सेंड कर देना है, उसके बाद उसको ब्रॉडकास्ट में ऐड कर देना है। ब्रॉडकास्ट बनाना आता है सबको या नहीं आता? बताओ कितने लोगों को ब्रॉडकास्ट बनाना नहीं आता? सबको आता है या बताऊं? बताओ जल्दी यार, इतना टाइम मत लगाओ। ब्रॉडकास्ट बनाना आता है या नहीं आता? अभी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ, वो देख लेना। अभी मीटिंग एंड नहीं हुई है, कोई जो जाएगा वो अपनी किस्मत से जाएगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं यार देखो काम छोड़ के यहाँ पे आप सभी को बता रहा हूँ। अरे मीटिंग ले रहा हूँ यार, मीटिंग ले रहा हूँ। अरे कोई बात नहीं, बाहर जाके ऑर्डर ले ले। अरे मीटिंग ले रहा हूँ मैं। अरे बाहर ऑर्डर है भाई, वो ले ले पहले यार। अरे मीटिंग में बैठा हूँ यार मीना जी, यार आपको माइक बंद कर रखा है यार। हाँ, तो गाइज ये अगर ब्रॉडकास्ट बनाना नहीं आता तो वो मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट। देखो एक मिनट रुकना है ना। देखो ब्रॉडकास्ट के लिए देखो, ये आपका व्हाट्सअप है। व्हाट्सअप में आपको यहाँ 3 लाइन्स पे क्लिक करना है, जस्ट वेट। यहाँ पे 3 लाइन्स पे वेट, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे न्यू ब्रॉडकास्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। ये एक ग्रुप है। इसका फ़ायदा क्या है कि जब भी आप, जैसे ग्रुप टाइप होता है, जब भी आप किसी को मैसेज कर दो, जैसे अभी आपके फ़ोन में बहुत सारे 1000 नंबर है, अगर आपको 1000 लोगों को एक बार में मैसेज करना है तो आपका तो बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर आप ब्रॉडकास्ट बना लेते हो और ब्रॉडकास्ट बनाने के बाद एक मैसेज डालते हो, ठीक है ना, एक को मैसेज डालते हो ब्रॉडकास्ट में, तो वो सबको पर्सनली जाता है, ठीक है ना। उनको लगता है कि आपने उनको पर्सनली टेक्स्ट किया है। तो उसमें क्या करना है आपको, उसमें आपको है ना ग्रुप, जैसे ऑफर्स वगैरह आ रहे हैं तो उसके आपको मतलब 7 दिन में आपको एक बार, 7 दिन बोले तो या 7 दिन या फिर हफ्ते में 2 बार आपको ऑफर जो कंपनी के अंदर आते हैं उसका डाटा आपको डाल देना है। मतलब जो मैं बना के भेजता हूँ ना वो मैं आपको भेज दूंगा। अभी जो ग्रुप मैं बनाऊंगा, एक ग्रुप बनाने वाला हूँ जिसके अंदर ही सारा डाटा सेंड करूँगा, और सारी चीज़ें जो मैं ब्रॉडकास्ट मैसेज से लेके हर एक चीज़ है ना वो सब उसमें डालूंगा। आपको कोई परेशानी वाली बात ही नहीं, खाली आपको रूल्स को अच्छे से फॉलो करना है, ठीक है ना। अभी ये चीज़ हमको क्लियर हो गई। सेकंड चीज़ हमको क्या करना है, व्हाट्सअप इंस्टाग्राम से व्हाट्सअप पे जब क्लाइंट आता है तो हमेशा याद रखना, जो क्लाइंट है उसके मन में डर रहता है कि भाई कहीं ना कहीं ये बंदा स्कैमर तो नहीं है, फ्रॉड तो नहीं है, ये तो नहीं है, वो तो नहीं है। तो ये सबसे बड़ी गंभीर बीमारी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको खुद को एक चीज़ रखनी पड़ेगी अपने पास कि आपको अपना जो डाटा है ना उसको ये इतना बोलना पड़ेगा कि भाई ये 2 आईडी दे रखी है मैंने, इतना ज़रूर करवाना है कि कंपनी की 2 आईडी को आपको उसको अच्छे से टूर करवा देना। उसको बोल देना कि भाई ठीक है, अगर आपके मन में ये डाउट है तो आप एक काम करो, ये जो 2 आईडी है हमारी कंपनी की ज्ञान कमाओ की, इसको पूरा देख लो। अगर आपको मैं फेक लगता हूँ या फ्रॉड लगता हूँ तो आप मुझे ब्लॉक कर देना सीधा, मैं आपको मना भी नहीं करूँगा, इतना बोल देना। सेकंड चीज़ आपको क्या करना है, आपको ये इतना करवा दिया आपने, उसके बाद ट्रस्ट दिलवाने के लिए, और मैं बता रहा हूँ आपको, कंपनी के गवर्नमेंट सर्टिफिकेट वगैरह आप सेंड कर देना। और किसी भी पर्सन की ज़्यादा गरज मत करना। गरज वो करने का मतलब होता है कि किसी की भी पर्सन की ज़्यादा पीछे मत पड़ना।
सारी गर्ल्स ही होगी। अगर आपके पास अगर लीड जनरेशन करवाते हो आप, तो आपके पास सारी गर्ल्स आएगी, तो गर्ल्स को आपको टैकल करना आना चाहिए, ठीक है। सेकंड चीज ना, इस प्रोसीजर में ना तो आपको किसी से कॉल पे बात करनी, ना खाली मैसेज पे काम चलेगा, ठीक है। मैसेज और वॉइस नोट, जो वॉइस नोट होंगे, जो मैं आपको बता देता हूँ, 4-5 वॉइस नोट मैं भेजूंगा, उसकी कॉपी कर लेना। पहला, नॉट इंटरेस्टेड जो लोग बोलते हैं वो, जिससे वो मान जाएंगे कि ठीक है सर, मैं करना चाहती हूँ, मैं 4-5 दिन में पैसे अरेंज करूँगी। सेकंड चीज़, जो लोग बोलते हैं आपको कि पैसे नहीं हैं, तो उन लोगों का अलग से वॉइस नोट है। और जो लोग बोलते हैं कि इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा क्या, वो उन लोगों के लिए अलग वॉइस नोट है। और जो लोग बोलते हैं कि मेरे साथ ऑलरेडी फ्रॉड हो चुका है, उन लोगों के लिए वॉइस नोट है मेरे पास। जो लोग बोलते हैं आपको कि भैया मेरे साथ ऑलरेडी यहाँ पे फ्रॉड हो चुका है, पैसा लगाया था, ये हो गया, वो हो गया, फलाना, उन लोगों का भी वॉइस नोट है। और एक वॉइस नोट और है, जो कि ये है कि काम क्या करना है, सब कुछ बताने के बावजूद भी पूछते हैं ना काम क्या करना है, तो वो। तो अभी तक जो चीज़ें मैंने आपको क्लियर करी है, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। अब आपका रूटीन क्या है, आपको डेली सुबह उठना है। अभी देखो, वापस से लिंक भेजूंगा ग्रुप के अंदर, क्योंकि मीटिंग का टाइम एंड होने वाला है, इसलिए, है ना। अभी 40 मिनट और मीटिंग चलेगी, तो पूरा समझना है इस चीज़ को। जो क्लाइंट है आपका, जो भी आपका प्रोस्पेक्ट है, जो भी आपके साथ मतलब जो भी आपको मैसेज किया है, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो एक दिन में काम चालू नहीं करेगा, उसको कम से कम भी 4 से 5 दिन चाहिए, आपके पास आएगा और वो आप पे ट्रस्ट करेगा। तो आपको ध्यान रहे आपको कि इन 1 मंथ आपको 10 से 15 स्टोरी स्टेटस आपके व्हाट्सएप पे दिखने चाहिए मुझे। ये जितने भी 13-12 मेंबर यहाँ पे आए हैं ना, 10 से 15 स्टोरी स्टेटस तो आपको वहाँ पे लगाने ही लगाने हैं। और आप जो भी क्लाइंट आपका आपके पास आएगा, तो उसको आपको बोलना है कि हम ज्ञान कमाओ कंपनी से बात कर रहे हैं, नॉट आई एम एफिलिएट, नॉट डिजिटल मार्केटर, आई एम कंपनी सीनियर सपोर्ट टीम। समझ गए? तो मैम सीधा बोलना है। और अगर आपको खुद की डीपी नहीं लगानी है ना, तो सिंपल सी बात है, खुद की तो लगाओ मत, कंपनी की लगा लेना, ठीक है ना। कंपनी की लगा लेना। 1 महीने तक आपको कंटिन्यूसली आपको इस चीज़ को फॉलो करना है कि 15 दिन तक बिना किसी अर्निंग के लीड जनरेशन करना है, 15 दिन तक, ठीक है, ज़्यादा नहीं, 15 दिन तक लीड जनरेट करना है। और नी करके 500 से 1000 तो लीड लानी ही लानी है। अगर नी भी आती है, 100 भी आ गई ना, 10,000 की अब मैं आपको बता देता हूँ कैसे पता चलेगा। अगर 100 लीड है आपके फ़ोन में, तो समझ जाना 10,000 की अर्निंग होगी, लेकिन 1 महीने में। अगर 200 लीड है, तो समझ जाना 15 से 20,000 की अर्निंग होगी, लेकिन 1 महीने में। अगर 1000 लीड है ना, तो महीने का 1 लाख रुपए कमा रहे हो, अगर 1000 आपके स्टोरी व्यूज जा रहे हैं तो व्हाट्सएप पे। प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर ये फॉलो करना है, सुबह उठना है, डेली हमको 10 से 15 स्टेटस तो हमारे व्हाट्सएप पे लगने चाहिए। अब स्टेटस में क्या, खुद की अर्निंग लगा सकते हो आप एडिट करके, या फिर नहीं लगा सकते तो कोई बात नहीं। आप है ना, अब मेरी अर्निंग लगाओ, टीममेट की अर्निंग लगाओ, कंपनी के पोस्टर्स की अर्निंग लगाओ, ऑफर की वीडियोस लगाओ। और जो भी हमारे मोटिवेशन स्पीकर, जो चीज़ें आज का यूथ जो कर रहा है, उनको जिनके जो डाउट होते हैं, वो स्टोरी पे वीडियोस लगा के क्लियर करो। ये सारी चीज़ें आपको स्टोरी पे रखनी है। देखो, अब रीज़न क्या है, अगर आपने नहीं किया तो कल को वो इंसान किसी और फर्जी इंसान के साथ ज्वाइन हो जाएगा, और वहाँ तो वो पैसा डुबा ही रहा है, और यहाँ पर अगर डुबाएगा तो यहाँ पे वो हमसे सीखेगा, नॉट वो भागेगा, या फिर ना उसके साथ कोई स्कैम हो रहा है, कुछ नहीं। क्योंकि आज की जनरेशन क्या है कि इजी मनी के चक्कर में अपना सारा पैसा डुबाती है, लेकिन हमको एक राइट डायरेक्शन करनी है। अब देखो, डिजिटल मार्केटिंग का मतलब क्या होता है कि लोगों को अशिक्षित से शिक्षित बनाना। जैसे एक स्कूल का प्रिंसिपल अपने स्कूल के अंदर 100, 200, 500 बच्चों को ज्वाइनिंग करवाता है, वो भी तो ज्वाइन कर रहा है लोगों को, वो भी तो ज्वाइन करवाता है ना। उसका क्या हो, बच्चों को उससे पैसे ले रहा है, वो पूरे हर साल महीने पैसे लेगा, है। पर वो आपको पैसा कमाना सिखा रहा है क्या? वो आपको खाली डिग्री देना सिखा रहा है कि भाई ये ले तेरी डिग्री, इसके बल पे तू पैसे कमा लेगा तो ठीक है, जॉब लग गई तो ठीक है, वरना तू भाड़ में जा, ठीक है। और वैसे ही अगर आप स्किल को देखो, यहाँ पे अगर ये ज्ञान कमाओ एक एजुकेशन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, अगर यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पे आप सेम चीज़ है। यहाँ पे आप पैसा कमा रहे हो, लेकिन यहाँ पे आप चीज़ें आगे प्रमोट करके पैसा कमा रहे हो। इन सर्वेज में देखो, क्लाइंट आया, डिटेल सेंड किया। अब मैं आपको बताता हूँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम, लीड खुद नहीं चाहती आपसे बात करना, आप क्या उसको कॉल करोगे?
उसको खुद को डर लगता है भाई कौन किसका कॉल आ रहा है यार, उसको वो खुद डरती है। तो यहाँ तो कॉलिंग का सिस्टम ही हमारा खत्म है। रही बात फेस से रिवील करने की, तो मैंने तो आपको इंस्टाग्राम बनाने से मना कर दिया, क्योंकि आजकल इंस्टाग्राम बनाओ भी दोगे तो सब बैन हो जाएंगे। कंपनी का है ना, अपने लिए तो बना रखा है कंपनी ने, फुल यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। लीगलिटी में क्या चाहिए आपको, मैं खुद बना के दे रहा हूँ लीगलिटी। ट्रस्ट नहीं कैसे नहीं हो सकता भाई, मैं वीडियो डाल दूंगा भाई, मेरी टीम में जितने भी पर्सन है, अगर उस पर्सन के साथ आपने काम चालू किया तो उसको मैं सपोर्ट करूंगा। मैं युवराज सिंह, मैं सपोर्ट करूंगा, काम स्टार्ट करो। ठीक है, सारी चीजें मैं करवाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन सर तुम लोग है ना काम ही नहीं करते, तुम लोग क्या है ना खाली अपना ये वैसा माइंडसेट लेके बैठे हो कि यार 4 दिन में मेहनत करी, 4 दिन में रिजल्ट नहीं मिला, लो भैया छोड़ो काम को, कुछ नहीं है, सब फेक है, सब फर्जी, युवराज सर तो फ्रॉड है, ऐसी की तैसी, गया सब तेल लेना है। और जब दूसरे प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन करते हो ना, वहां तो 2-2 महीने तक आराम से बैठे रहते हो, अर्निंग नहीं हो रही, फिर भी उस प्लेटफॉर्म के गुणगान गाओगे, अरे भैया अर्निंग तो हो नहीं रही है फिर भी ठीक है, ये वैसा ऐसा नहीं करना गाइज, थोड़ा दिमाग लगाओ यार। आप में और उन लोगों में क्या फ़र्क है, उन लोगों में क्या फ़र्क है जो पैसा कमा रहे हैं, और आप में क्या फ़र्क है जो आप पैसा नहीं कमा रहे, माइंडसेट का। ठीक है, उनका माइंडसेट भी वही करता है जो आपका माइंडसेट करता है, और आपका माइंडसेट भी वही करता है जो उनका माइंडसेट करता था, लेकिन उन्होंने चेंज कर दिया कि भाई अगर मेरा ये माइंडसेट रहा ना तो मैं ज़िंदगी में कभी भी किसी फील्ड के अंदर ग्रो नहीं कर पाऊंगा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये कहती है कि पैसा कमाना सरल है, लेकिन दिमाग से काम लेना पड़ेगा। अगर दिमाग नहीं लगाया तो आप कहीं भी पैसा नहीं कमा सकते। आई मीन सरफेस में आपको डेली अपने माइंड को सही जगह लगाना है और अपने फोकस रखना है, आपको अच्छी चीज़ें देखनी है, डेली एक पॉडकास्ट देखना है। जिस इंस्टाग्राम यूट्यूब चलाते हो ना, रात को सोते टाइम या सुबह उठते टाइम एक पॉडकास्ट देखो किसी भी सक्सेसफुल पर्सन का, कि उसने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट करी, कैसे वो एक अच्छा मिलीनियर बना या बिलीनियर बना, कोई भी। आपको पता है कि आपकी अभी हैसियत नहीं हुई है उस पोजीशन पे जाने की, लेकिन आज अगर वो चीज़ आप अपने अंदर कंज्यूम करोगे ना, कल जाके वो आपको रिजल्ट मिलेगा। क्यों? क्योंकि वही सारी चीज़ें आप देख देख के आप अपनी लाइफ को सुधारोगे, आपको एक पॉजिटिव ऊर्जा मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, और वही आपके लाइफ में एक नया मोड़ लाएगी। आज मैं हूँ, मैं आपको बोल ही नहीं रहा कि मैं सक्सेसफुल हूँ, क्योंकि मैं नहीं हूँ सक्सेसफुल। क्यों नहीं हूँ? हाँ भाई, 10, 15, 20, 25 लाख रुपए कमाने से कोई सक्सेसफुल हो जाता है क्या? असली सक्सेस तो वो है जो भैया करोड़ों क्या खरबों अकाउंट में पड़े हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एफिलिएट में है ना, डिजिटल मार्केटिंग में करोड़ों भी कमाना इजी है, ठीक है, लेकिन एक राइट माइंडसेट। अभी देखो मेरे पास इतनी सारी लीड पड़ी है ना, मैं तो परेशान हो गया है ना। अभी मैं रात में काम करूंगा, सुबह तक मैं इनको रिप्लाई करूंगा, सारी चीज़ें करूंगा, धीरे धीरे सब कुछ कर लूंगा। मैं अकेला मैनेज कर रहा हूँ ना। मैं उस टाइम पे, जिस टाइम पे ना किसी ज्ञान कमा वाले ने या किसी ने मेरे को सपोर्ट नहीं किया था, उस टाइम से मैं यहाँ तक भी मेहनत कर रहा हूँ, जबकि मेरे साथ इतने सारे इंसिडेंट हुए, मेरा आईडी चला गया, सब कुछ हो गया, इधर उधर हो गया, और मेरे को इतने सारी नेगेटिविटी, मैंने सब कुछ फेस किया। जब जब भी मैंने, मतलब ये है कि मैंने काम को नहीं छोड़ा। और आप क्या है, 4 दिन 5 दिन काम करने के बाद बोलते हो सर जॉब। अरे यार आप जॉब तो करो, चलो जॉब भी कर लोगे, जॉब में क्या करोगे यार? जॉब जॉब तो क्या बोलूँ मैं अभी, जॉब तो ऐसे लोग करते हैं जिनकी लाइफ का कोई मोटिव ही नहीं है, जो कुछ करना ही नहीं चाहते। अरे ठीक है यार, रोजी रोटी चला, आपको रोजी रोटी चलानी है क्या खुद की? है, 2 वक्त की रोटी तो आपके घर वाले भी खिला देंगे। इतनी एज तो आपकी नहीं हुई ना अभी भाई, इतनी एज तो नहीं है ना कि भैया आपको ज़्यादा ही ज़रूरत है कि भाई ऐसा हो जाएगा। भाई 1 महीना बोल रहा हूँ, खाली 1 महीने तक कंटिन्यू मेहनत करनी है। जैसे स्टडी पे फोकस करते हो ना, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, इसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, सीए की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, फलाना इसका उसका, कुछ भी नहीं होने वाला आगे चल के। मैं अभी आपको बता रहा हूँ, अगर हो भी गया तो उतनी सैलरी नहीं मिलेगी आपको जितनी आप डिजर्व करते हो। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, इस काम को ही आप एक जॉब के तरीके से लो। आपकी सारी झंझट क्लियर कर दी है मैंने, ना आपको कॉलिंग करना, ना आपको कुछ करना है। आपको क्या करना है, डेली क्लाइंट लेके आना है, आपको डेली नंबर सेव करवाने हैं, डेली उनको डाटा सेंड करना, डेली स्टोरी लगानी है और ब्रॉडकास्ट में ऐड करना है। हफ्ते में 2 बार ब्रॉडकास्टिंग करनी है। उसके बाद क्या करना है, क्लाइंट आपको बोलता है पैसे नहीं है, दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं, अपने मन को शांत रखो। मन सबसे बड़ी पावरफुल चीज़ है। कल एक लड़की ने मेरा नंबर अनसेव कर दिया था, और खाली मैंने उसको हाय मैसेज लिखा और
उसने बोला कि सर मेरे पास पैसे नहीं है। 5-10 मिनट बाद वो क्या बोले, सर मेरे पास पैसे आ गए, काम स्टार्ट करा दो। उसने नंबर ही सेव कर दिया, नंबर अनसेव कर दिया था मेरा, चली गई थी वो। जब मैंने उसको बोला तो उसने पूछा, सर सॉरी एक्चुअली क्या होता है ना, बहुत से फ्रॉड घूम रहे हैं, स्कैमर्स घूम रहे हैं, तो मैं ट्रस्ट नहीं कर पा रही थी। लेकिन जब मैंने सोचा कि यार एक बार देखती हूँ सर का क्या है क्या नहीं है, तो मैंने आपका काम देखा, तो सर मुझे अच्छा लगा, चलो सर मैं आपके साथ काम चालू करती, है ना? तो देखो भगवान भी आपको तभी देगा जब आप कुछ करोगे, बैठे-बैठे भगवान से माँगोगे और उस इंसान को गलत बोलोगे कि भाई यार ये कहाँ फँस गई मैं, ये वो फलाना। भाई आप भी सोचो ना यार, 2000 5000 लगाकर फ्यूचर में वो गोल्स अचीव कर रहे हो जो माँ-बाप ने लाखों रुपए लगाकर आपके ऊपर देखे थे, और वो, और हाँ गाइस ये सेकंड सेशन है तो इसको आप ध्यान से समझना, ये 40 मिनट का ही होगा पूरा अभी। तो मैं ये चीज़ आपको समझा रहा था कि जो मैं प्रोसीजर आपको बताया है उसको फॉलो कैसे करना है। हमको डेली एक रूटीन बना लेना है। ये बोल देना है कि युवराज सर हमको मंथ में सैलरी देंगे, बात ख़त्म। युवराज सर ने जो काम दिया है उसको हमको करना है जैसे उन्होंने बताया है। अगर हमने एक भी दिन मिस्टेक करी या एक भी दिन हम अपने काम से चूके तो फिर हमको 1000 रुपये पेनल्टी लगेगी। ये आपको अपने अपने आप को बोलना है, क्योंकि सबसे बड़ा रीज़न क्या है आपका आगे बढ़ने का, ये है कि आप अपने माइंड में ये लेके बैठे हो कि भाई मेरा जो काम है ये कुछ नहीं है, ये फलाना है, ये है। अपने माइंड को नेगेटिव चीज़ में भर रखा है आपने, और काम आपको करना नहीं है, मतलब आपको मेहनत नहीं करनी है। आपको ये करना है कि भाई मेरे को सब ईज़िली मिल जाए। तो इस ज़िंदगी में इस लाइफ़ का जो है ना, ये जो लाइफ़ है आपकी, इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आसानी से आपको मिल जाए। हर एक चीज़ में स्ट्रगल लिखा हुआ है, ठीक है ना? तो अब देखो आपके माइंड से आपको ये चीज़ निकालनी है जिसको बोलते हैं कम्फ़र्ट ज़ोन। जो कम्फ़र्ट ज़ोन है ना, वो आपको कभी भी आगे नहीं बढ़ने देगा। तो कम्फ़र्ट ज़ोन से बाहर निकलो और अपने काम पे फ़ोकस करो। जितने भी लोग हैं जो अभी बैठे रहते हैं या काम धंधे नहीं कर रहे हैं या चुपचाप बैठ जाते हैं, प्रॉब्लम आती है तो बस काम ही छोड़ देते हैं, तो वो काम नहीं करना। देखो मुद्दे की बात करते हैं कि जैसा हमने सेटअप आपको भी बताया है, ये सारी चीज़ें मैं आपको रिकॉर्डिंग करके भी सेंड कर दूँगा। चलो ये भी कर दूँगा, ठीक है ना? तो अब हमारा रूटीन एक बार फिर से समझना। सुबह हम उठे तो पूरा ही रूटीन बता दूँ आप सभी लोगों को कि मैं क्या करता हूँ और आपको क्या करना है। मेरा रूटीन बता दूँ आपको कि किस तरीके से मैं पैसा कमाता हूँ और किस तरीके से आप कमा सकते हो, जिसमें आप हर एक चीज़ मैनेज कर सकते हो। कितने लोग जानना चाहते हैं मेरा रूटीन प्लस मेरा काम प्लस मेरा, मैं ऐसे आइडियाज़ कैसे लेके आता रहता हूँ जिससे मेरे को कुछ नहीं करना पड़ता और घर बैठ के आराम से मैं अपना इजीली अर्निंग कर पाता हूँ। कितने लोग जानना चाहते हैं? 2 ही लोग? 2 लोग तो फिर मेरे को पर्सनली बोल देना, मैं आपको बता दूँगा। ठीक है, समझना। देखो आपको क्या करना है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, पहले तो आपको 2 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। पहला सेल्फ कॉन्फिडेंस, दूसरा भगवान की भक्ति, ठीक है ना? जो आपको हमेशा पॉजिटिव रखेगी और आपको कुछ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? जब आप डेली वर्क करोगे, है ना? जब आपके पास सोचने का टाइम नहीं होगा किसी चीज़ को, खाली आपको सीखना और आप अपने वर्क पे फोकस करोगे। डेली अगर आप अपने वर्क पे फोकस करोगे तो आपका जो माइंड है नई-नई चीज़ें कंज्यूम करेगा, जिससे आपको मतलब पॉजिटिविटी मिलेगी, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना, तो आप वो चीज़ें भी कर लोगे जो आपने कभी अपनी लाइफ में सोची नहीं है। आप वो चीज़ भी कर लोगे जिस चीज़ की आपने कभी उम्मीद ही नहीं की थी कि क्या यार ये चीज़ मुझे मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, है ना? तो ये चीज़ होगी। देखो सुबह उठना है, और अगर आप 7 बजे उठते हो या 8 बजे उठते हो या 10 बजे उठते हो तो थोड़ा जल्दी उठना, जैसे 7-8 बजे तक आप उठ जाया करो। उठने के बाद आप क्या करा करो, आप नहा धो के जो भी फ्रेश वगैरह होकर आप अपना पूजा पाठ जो अगर आप करते हो या नहीं करते हो तो आप करना चालू कर देना। भगवान को दिया गया समय कभी भी वेस्ट नहीं जाता, है ना? भगवान को अगर आप 10 मिनट दोगे तो वो आपको आगे करियर में बहुत ज़्यादा सफलता दिलवाएँगे, और जहाँ पे आपको नहीं लगता कि ये मुझसे नहीं होगा, वहाँ पे भी वो सारी चीज़ें होगी जो आपको चाहिए। तो मैं तो देखो, मैं आज जो भी मैं करता हूँ और जो भी मेरे को सक्सेस मिलती है सब ऊपर वाले की देन है, मेरा कुछ भी नहीं है, मैं ये मानता हूँ और ये है ही सही, ठीक है? तो आपको भगवान की जो भी आप अपने भगवान हैं जो भी आपके, है ना?
उनकी आपको पूजा करने के बाद 10 बजे तक आपको कैसे भी करके आपको अपने काम पे आ जाना है ना? हमारी जॉब जॉब के अंदर हम क्या करते हैं कि 10 बजे तक हम बैठ जाते हैं, है ना? काम करने। तो हमको क्या करना है कि 10 बजे हमको काम पे बैठ जाना है। हमारा काम सारा फ़ोन से है, तो हम जहाँ भी जा रहे हैं हम वहाँ पे अपना काम कर सकते हैं, ठीक है ना? जैसे हमने अपना फ़ोन हाथ में लिया हाथ में लेने के बाद 1 मिनट जैसे हमने अपना फ़ोन हाथ में लिया ना, तो उसके बाद हमको क्या करना है, हमको पहले देख लेना है कि ग्रुप में क्या, कंपनी में क्या हाल-चाल चल रहा है, ऑफ़र वगैरह आए हैं या नहीं आए, क्या चल रहा है ना? उसके बाद आपको ग्रुप में ये देखना है कि सर ने क्या भेजा है, स्टोरी लगाने के लिए, प्रमोशन मटेरियल क्या भेजा है। सारी चीज़ जो भी मैं डालता हूँ, जो भी मैं अर्निंग का डालता हूँ, जो ऑफ़र्स के वीडियो बना के डालता हूँ, मेंटरशिप का डालता हूँ, सब कुछ उठा के आपको अपने स्टोरी पे लगाना है। अभी नहीं, जब आपके व्हाट्सएप पे स्टोरी व्यूज़ होंगे, अगर 10 है, 50 है, 100 है, 200 है, उस व्हाट्सएप पे जिस व्हाट्सएप को आपने अपने वर्क के लिए बनाया है। अगर आपके फ़ोन में लीड नहीं है और आप स्टोरी लगा रहे हो तो भैया कोई मतलब नहीं है, रहने देना, ठीक है? पहले आपको क्या करना है कि उठ गए आप, उठने के बाद आपने पूजा पाठ कर लिया, आप अपने 10 बजे अपने काम पे बैठ गए। उससे पहले आपको पहले या तो ये देख लो या फिर एक पॉडकास्ट सुन लो, जिससे आपका पूरा दिन, पॉडकास्ट नहीं तो एक कोई ऐसा वीडियो जिससे आपको नॉलेजेबल चीज़ें मिल रही है लर्निंग पर्पस पे, वो सुन लो। यूट्यूब पे बहुत सारे हैं, है ना? जो भी आप जिनको अच्छा मानते हो उनके आप सुन सकते हो, है ना? अगर नहीं सुन सकते तो कोई बात नहीं, काम पे आ जाते हैं, ठीक है? काम पे आ गए, काम पे आने के बाद आपको क्या करना है, आपको पहले देखो अभी आप बिगिनर हो ना, तो आपको क्या करना है, आपको जो भी ट्रेनिंग वीडियोस दे रखी है तो पहले उनको कंप्लीट कर लेना है। 2-4 दिन तक सब कुछ देख लेना है, समझ लेना है, हाँ भैया ज्ञान कमाओ, ये है, फलाना है, ये है, इतने तरीके से अर्निंग होती है। कोई क्लाइंट ये बोलता है तो उसको ये बोलना है, इसको ये बोलना है। हमने वो बेसिक नॉलेज ले लिया, लेकिन हमको वो करना ही नहीं है। बेसिक नॉलेज क्यों लिया? ताकि कभी भी ऐसी सिचुएशन आए कि यार कोई आपसे पूछे या कोई भी ऐसा पर्सन बोले कि भाई ये क्या, वो तो आपको याद रहे कि भैया ये चीज़ ऐसी है, आप सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ बोल सको कि भाई इस चीज़ को हम इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है ना? तो ये आपके अंदर एक लीडर वाली क्वालिटी होगी कि आप आपके साथ अपने स्टूडेंट्स को भी आप उनको सिखा पाओगे। कब कल को कोई स्टूडेंट आपसे पूछे तो आप उसको बता सकते हो, ठीक है ना? हमने नॉलेज ले लिया। नॉलेज लेने के बाद अब देखो हमारा रूटीन क्या होगा, सुबह उठे, हमने देखा कि भैया इतने सारे क्लाइंट्स हमारे को मैसेज करके बैठे हैं वर्क के लिए, हमने उनको एक मैसेज छोड़ा, उनको व्हाट्सएप पे लेके आए। व्हाट्सएप पे लाने के बाद हमको सीधा हमने उनका नंबर सेव किया। पहले आपको क्या करना है, पहले आपको नंबर सेव करवाना भी है और उनका नंबर सेव करना भी है। जैसे हमने नंबर सेव कर लिया, उनको सारा डाटा सेंड कर दिया। डाटा सेंड करने के बाद सिंपली अब हमको उनको भूल जाना है। भूलने का मतलब है उनको साइड में कर दो। ऐसे ही सब लोगों के नंबर सेव करवा लिए, सबको डाटा सेंड कर दिया, अब उनको फ्री कर दो, ठीक है? भैया देख के कर देना मैसेज, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? उसके बाद क्या करना है, अगर आपके स्टोरी व्यूज़ आ रहे हैं, जैसे आज आपने ऐड लगाया, आपके पास क्लाइंट आ गए, तो आपको स्टोरी व्यूज़ आ रहे हैं ना, तो उस आज से आपको स्टोरी लगाना चालू कर देना है। कंटिन्यूअसली आपको रुकना नहीं है। 10 दिन 10-5 स्टोरी तो आपको अपने स्टेटस पे लगानी है। मुझे कॉपी पेस्ट करना चालू करो, जैसा मैं कर रहा हूँ, जैसी मैं स्टोरीज लगा रहा हूँ, मुझे कॉपी पेस्ट करना चालू करो, सारा काम हो जाएगा। सिंपल 100 बात की एक बात, ये कर लेना। उसके बाद 15 दिन तक कंटिन्यू लीड जनरेट करनी है। 15 दिन तक आपको 200 रुपये लगाकर क्लाइंट लेके आने हैं। आप बोलोगे सर हमारे पास तो पैसे नहीं है। 200 रुपये का अरेंज हो जाता है भाई। 200 करके 500-600 रुपये ऐसे आपके ऐड में लग जाएंगे, अच्छा खासा क्लाइंट आ जाएंगे। आने के बाद वो सारे के सारे क्लाइंट आएंगे ना, मैं लिटरली बोल रहा हूँ, अगर 200 लगाते हो ना तो आपकी 2 या 4 हज़ार की सेल आराम से निकलेगी, और वो मैं निकलाऊंगा, ठीक है ना? और आपकी निकलेगी वो मैं निकला दूंगा। ऐसे ही 15 दिन तक लीड जनरेट करना है, और 15 दिन उनको क्लोजिंग करने के लिए हमको ऑफर और ब्रॉडकास्टिंग और अट्रैक्शन स्टेटस मार्केटिंग का काम करना है। जब हमने ये सारी चीज़ें 1 महीने तक कंटिन्यू कर लेना, तो अर्निंग तो आपकी 2-4 दिन में ही होना चालू हो जाएगी, लेकिन हमको पहले ये सारी चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा। एक राइट माइंडसेट, एक राइट रोड मैप और एक राइट मेंटोर के साथ अगर सारी चीज़ें आप करते हो, अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो प्रॉब्लम के लिए आपको क्या करना है, आपको कॉपी पेन लिख के सारी चीज़ें लिखनी है, क्योंकि फ़ोन में तो आप लिखते नहीं हो, तो कॉपी पेन में लिख लेना। सारी चीज़ें लिख लिया आपने, लिखने के बाद गाइस उसको मुझसे पूछ लेना रात में, या रात में ही पूछना 10 बजे के बाद कि सर ये सारी चीज़ें हैं, इसका क्या आंसर है, इसको क्या करें, इसने ऐसा बोला वैसा बोला। वैसे तो वो
प्रॉब्लम आएगी नहीं, क्योंकि सब चीज़ का वॉइस नोट होगा आपके पास। जैसे कोई क्लाइंट बोलेगा भैया पैसे नहीं है, तुरंत वॉइस नोट सेंड कर दो, बात खत्म। वो लिखेगा ओके सर, ओके मैम, ठीक है मैं अरेंज करता हूँ फलाना, आपकी टेंशन ही खत्म। अब यहाँ पे जो मुद्दे वाली बात ये है कि आपको कोई पर्सन बोलता है कि सर मुझे कल स्टार्ट करना है, मुझे परसों स्टार्ट करना है, मुझे नरसों स्टार्ट करना है, तो हमको उस चीज़ का ध्यान कब रहेगा? आपको क्या करना है, उस पर्सन को अचीव कर देना है, ठीक है। अब देखो आपके पास अगर 200 लीड आ रही है, उसमें से 20 लोग तो ऐसे होंगे जिनको स्टार्टअप करना है। अब वो लोग उनमें गुम जाएंगे, जो बाकी के हमारे 500-600 लीड होगी उसमें गुम जाएंगे। तो हमको उन लोगों को अर्चीव करके रख देना है, और उनका हमको 2-4 दिन तक अच्छे से फॉलोअप लेना है। फॉलोअप का मतलब क्या होता है, उनको ऑफर के बारे में बताना है, उनसे थोड़ा रिलेशन बिल्डअप करना है। अब देखो आप तो गर्ल्स हो, आप गर्ल्स से गर्ल्स तो रिलेशन बिल्ड कर सकती है ना, कर सकती है, नहीं कर सकती? भाई आप गर्ल्स हो तो गर्ल्स की प्रॉब्लम तो आप समझ सकते हो ना, उसको बता सकते हो ना कि हाँ भाई मैं तेरे को बता दूंगी, सपोर्ट कर दूंगी, फलाना ये वो, जो भी वो करना चाहती है ना। क्योंकि उसको एक राइट डायरेक्शन आपको देनी है, अगर राइट डायरेक्शन नहीं दोगे तो प्रॉब्लम फिर होगी, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, उनको अचीव कर देना है, और जैसे ही उनके पास पैसे आए तो आप उनको वर्क स्टार्ट करवा देना। और देखो कोई पर्सन आपको ये भी बोलेगा यहाँ पे कि सर हमारे पास अभी आधे पैसे पड़े हैं, या फिर नहीं है, या पैसे ही नहीं है, तो बोले कितने रुपए पड़े, तो आप 500 या 600 रुपये से उनका स्लॉट बुक करवा सकते हो, और बोल देना 2 दिन में या 1 दिन में या कल या परसों पैसे अरेंज करके आप कर देना। स्लॉट बुकिंग का नाम लेके आप अपना उनको मतलब करवा, स्लॉट बुकिंग के बाद उनको आप अपने ग्रुप में ऐड कर सकते हो, ठीक है। और आप अपना अलग ग्रुप भी बना सकते हो अगर आप अलग से टीच कर रहे हो उन पर्सन्स को। अगर आप नहीं करना चाहते, सपोज टीच कि यार इतना टाइम नहीं है मेरे पास, तो आप काम करना, उनको ग्रुप में ऐड कर देना मेरे, मैं उनको बता दूंगा सारा जो भी है, डिटेल डाटा वगैरह सब मैं सेंड कर दूंगा, मेरा सेंड कर देना जो मैंने आपको सेंड किया था, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया है अभी, ये प्रोसीजर हमको करना है 1 महीने तक कंटिन्यू डेली कुछ नया सीखना है। और सीखने के साथ साथ कंपनी के जो भी चीज़ें हमने सीखी, जो भी हमने भेजा है मैंने आपको, जो भी मेरे पुराने सेशन से, उन सभी को कंप्लीट कर लेना। ये सारी चीज़ें करने के बाद डेली स्टोरी स्टेटस लगाना, कुछ न्यू क्रिएटिव करना, अपने माइंड में लगाना, कैसे डेली सोचना कि कैसे मैं क्लाइंट का ट्रस्ट बिल्ड कर सकता हूँ, कैसे मैं आज की जनरेशन ये है कि आजकल लोगों के साथ बहुत ज़्यादा स्कैम हो चुका है, इस वजह से कोई ट्रस्ट नहीं कर पाता किसी पे। तो इस प्रॉब्लम को मैं अपने थ्रू कैसे सही कर सकता हूँ, और कैसे मैं लोगों में पॉजिटिविटी ला सकता हूँ मेरे को लेके, खुद को लेके, और कैसे मैं लोगों को एक गाइड कर सकता हूँ, और टीचिंग करके उनको मैं उनका एक लाइफ बना सकता हूँ, ठीक है ना। उनको एक राइट डायरेक्शन दे सकता हूँ जिनसे वो एक सेल्फ डिपेंड बने और अपनी लाइफ में ग्रो करें। तो ये सारी चीज़ें हमको सोचनी है। अगर आप अगले इंसान का जब अच्छा सोचोगे ना, तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा, कि नॉट आपके साथ बुरा होगा। बुरा उन लोगों के साथ होता है जो आज तो सोच रहे हैं कि यार बहुत अच्छा है, और कल जाके उनका सब खराब होना है, क्योंकि आज वो अपने लिए एक एक क्या बो रहे हैं, एक बीज बो रहे हैं जो आगे चल के उनको दुःख देता है, ठीक है ना। लेकिन आपको क्या करना है, आपको एक सही तरीके से काम करना है, और ये चीज़ 1 महीने तक आपने कर ली तो मेरी गारंटी, भले आप ऐड के लिए पैसे उधार ले लो, कर्जा ले लो, मांग लो कहीं से, पर मैं बता रहा हूँ ऐड में लगाया हुआ पैसा कभी भी वेस्ट नहीं जाता। क्योंकि ऐड चला चला के मैंने इस ऐड से 15 से 20 लाख रुपए कमाए हैं, और पर्सनल एक्सपीरियंस से अगर 50,000 रुपये मैं ऐड में लगाता हूँ, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि मैं 20 से 25 लाख रुपए आज कमाने का दम रखूँगा, वो भी 2 से 3 महीने के अंदर। बस दिक्कत ये रहती है कि मेरा सोशल मीडिया साथ नहीं देता, इनका भी दिक्कत आ जाती है व्हाट्सअप में, इंस्टा में, नहीं तो आज मैं सबसे आगे हूँ, क्योंकि मेरे 5 व्हाट्सअप है, बताओ 2-3 व्हाट्सअप। और याद रहेगा गाइस, व्हाट्सअप पे आपको अगर काम कर रहे हो ना, तो लीड आ रही है आपके पास, तो आपको पहले नंबर सेव करवाना है, फिर 2 घंटे बाद उसको डिटेल सेंड करनी है, उसको रोक के रखना, बोलना कि मेरे व्हाट्सअप पे ज़्यादा क्राउड है, इस वजह से मैं आपको अभी डिटेल नहीं सेंड कर सकती, थोड़ा सा वेट कर लो, मैं आपको आधे घंटे बाद डिटेल सेंड कर दूँगी, बात खत्म। तो डेली आप जैसे आपके पास लीड आ जाती है 50, तो आधे घंटे बाद आपने 10 लोगों को भेजना है, आधे घंटे बाद फिर 10 लोगों को, ऐसे करके सबको डिटेल सबमिट करनी है। समझ में आ गया? अभी किसी का कुछ डाउट है तो आप बता दो। किसी का कोई डाउट है? रिकॉर्डिंग डाल दूंगा यार, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ आप इस सेशन की।
एक्चुअली गाइज़ सेशन हमारा और भी शानदार होता, लेकिन हुआ क्या, मेरा फ़ोन में थोड़ा इश्यू हो रहा है, वो चल नहीं रहा, नहीं तो मैं आपको स्क्रीन शेयर करके क्लियर करता सारी चीज़ें, है ना? तो लीड जनरेशन का जो आज मैंने जो 12 वीडियोज़ थे गाइज़, वो मैंने बना लिए हैं कंप्लीटली, तो उसका प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा 12 स्ट्रैटेजी, वो पूरा देख लेना, उससे भी आपको ज़्यादा हेल्प होगी। रही बात ऐड की, तो एक काम करना, या तो सीख लेना, अगर सीखने जाओगे गाइज़ तो फिर 2 महीने लग जाएँगे आपको काम को लेके। अगर आप 2 महीने दे सकते हो, तो बिना कमाए या फिर कमाए तो हो जाएगी आपकी, लेकिन सीखना है आपको ऐड वगैरह, तो फिर वो वीडियो है पूरा मेरा, उसको देख लेना। नहीं सीखना है तो फिर ऐड लगवा लेना, वो मैं कर दूँगा, ठीक है ना? तो वो पूरा प्लेलिस्ट है लीड जनरेशन का, उसको देख लेना। मैं जो ऐड लगाऊँगा गाइज़, उससे सारी की सारी गर्ल्स आएगी, सब गर्ल्स पे काम करना है। बस सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 महीने के अंदर आपके 10 से 20-25 हज़ार की अर्निंग हो जाएगी। बस फ़ॉलो करना पड़ेगा मेरे रूल्स को। इतना हार्ड भी काम नहीं होता जितना आप बना देते हो, है ना? आप अपने बड़े-बड़े डाउट से, अपने बड़ी-बड़ी बातों से, ये सब अपने काम को ही ऐसा ऐसा कर देते हो, उलझा देते हो। ठीक है, मैं आपको ग्रुप में डाल दूँगा, है ना? वीडियोज़ वगैरह, ऐड वगैरह का, या मेरे को पर्सनली टेक्स्ट कर देना, मैं आपको सेंड कर दूँगा। ठीक है? किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। नहीं पूछना? तो ये सिंपल सा वर्क है यार, क्लाइंट आया, नंबर सेव करवाया, डाटा सेंड किया, स्टोरी स्टेटस दिखाया, क्लोज़ हुआ, है ना? क्लोज़ हुआ, ग्रुप में ऐड किया, उसको डाटा सेंड कर दिया, उसको सिखा दिया, वो सीखेगा तो ठीक है, नहीं सीखेगा तो वो उसकी मर्ज़ी है कि नहीं? इस देश के अंदर लाखों लोग अपना पैसा फालतू की चीज़ों में उड़ा देते हैं, सेटिंगबाज़ी में उड़ा देते हैं, कुछ कहाँ उड़ा देते हैं, कुछ किस में उड़ा रहे हैं, कुछ फालतू ही उड़ा रहे हैं। इंडिया के पास बहुत पैसा है, लेकिन निकालने वाला होना चाहिए। लोगों के माइंडसेट क्या है कि भैया हमको 9 टू 5 करनी है, 9 टू 5 करने वाला भी वो किसी न किसी से पैसे ले रहा है और वो आपको दे रहा है। समझ रहे हो ना? तो हर एक चीज़ को आप ऐसे लोगे कि भाई ये ऐसा है, वो डिफ़िकल्ट है, ये सरल है, ये कठिन है, या जो भी आप अपने माइंड में अगर चीज़ों को गलत विचार के थ्रू देखोगे या गलत सोचोगे चीज़ों के बारे में कि ये मुझसे नहीं होगा, वो उससे हो जाएगा, ये वो फलाना फालतू की बातें, तो फिर वो है कि आप उन्हीं में फंसे रहोगे। जैसे आज मैं हूँ गाइज़, मैं 2 महीने तक अगर ओवरथिंकिंग किया, तो ओवरथिंक करके क्या मिला मेरे को, मेरा बिज़नेस डाउन चला गया। अब 1 महीने, मतलब मैंने, हाँ, 1 महीने फिर मैंने अपने आप को रिकवर किया, तो अभी मेरा बिज़नेस सही चल रहा है। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ की सोच में था, मतलब मैं बोले तो एक्सपेरिमेंट करता हूँ माइंड से, कि यार अगर सही सच है ये बात, सब कुछ सोचने से मिल जाएगा, है ना? कि पॉजिटिव सोचो, ये सोचो, तो मतलब मेरे अंदर एक डाउट था कि अगर हर एक चीज़ सोचने से मिल जाती है, तो क्यों ना अपने ही बारे में जितना हो सके उतना गलत सोच के देखा जाए। सही है कि नहीं, आप बताओ? आपसे मैं पूछता हूँ, अगर सब बोलते हैं कि भाई सोचने से आपको ये मिल जाएगा, सोचने से वो मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, तो मैंने यहाँ पे ये सोचा कि मैं अपने बारे में गलत सोचता हूँ, जितना हो जाए उतना गलत सोचूँगा, कि सब कुछ बर्बाद हो जाए, उसके बाद मैं क्या करूँगा, अगर मेरे पास कुछ नहीं रहा, सब। तो अब ये सारी चीज़ें मैंने अपने बारे में सोची, और सच बता रहा हूँ वो चीज़ होने लग गई, ठीक है? और वो चीज़ इतनी जल्दी होने लग गई कि मैंने सोचा नहीं, ठीक है? तो मुझे ये चीज़ पता चली कि सबसे पावरफुल हमारे पास क्या है, बताओ? कौन बताएगा? आज के इंसान के पास सबसे पावरफुल चीज़ क्या है, जो इंसान खरीद भी नहीं सकता किसी से? राइट। भाई बहुत पावरफुल चीज़ है, मैं बता रहा हूँ ना, आप लोग तो पागल हो, सच में आप सारे के सारे पागल हो। आपके माता-पिता ने आपको खाली पढ़ाई में रखा, आपको ये नहीं सिखाया कि लाइफ को कैसे, मतलब जिया जाता है और कैसे आगे बनाया जाता है, खुद से सेल्फ डिपेंड कम उम्र में कैसे हम पैसा कमा सकते हैं, ये नॉलेज किसी ने नहीं दिया। घर वाले हमेशा आपको ये बोलेंगे, बच्चा है, बच्चा बन के रहे, जब उम्र हो जाएगी तब कमाने चल जाना। वो क्या बोलेंगे, जा जॉब कर ले, हो गया काम, हो गई ज़िंदगी, चला लिए, पल गया घर, पल गए बच्चे, सब कुछ चल गया।
हो गया सब कुछ ज़िंदगी में कर लिया और कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है। लाइफ़ को अगर आपको जीना है ना, सबसे मेन चीज़ है कि पहले आप अपने आप को परखना चालू करो, क्योंकि आपके अंदर जो चीज़ें हैं ना साला वो किसी के पास नहीं है। क्योंकि जो ब्रेन सबके पास है, लेकिन आज की जो जनरेशन है वो सबसे बड़ी पागल है। वो अपने ब्रेन का यूज़ किस कामों में करती है? लड़कीबाजी में, फालतू नशे-पत्ते में, है ना? दिन-रात, रात भर फालतू की चीज़ें देखने में, ये सब बेकार काम कर रहे हैं और ये सबसे घटिया काम कर रहे हैं और ये ज़िंदगी में इधर से उधर भटकने वाले हैं। लेकिन हम वो जनरेशन है, अब हम वो लोग हैं जो हम अपने माइंड से कुछ भी कर सकते हैं। जब मैंने अपने बारे में नेगेटिव सोचना चालू किया ना, आप खुद करो, एक्सपेरिमेंट करना, अपने बारे में जितना हो सके उतना बुरा सोचो। आप देखना कि आप केवल और केवल 5 दिन के अंदर आपकी हालत ऐसी हो जाएगी जैसे कि पागलखाने में एक मरीज़ होता है ना, वो। 90% लोग इस देश के अंदर, जो कि बड़े से लेके बच्चे से लेके और हर एक इंसान ओवरथिंकिंग के चक्कर में अपने आप को पूरा बर्बाद कर लेता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस ना होना, नेगेटिविटी चीज़ें सोचना, अपने बारे में गलत सोचना और लोगों से अपने आप को कंपेयर करना कि ये इतना ग्रो कर रहा है और मैं इतना नीचे कैसे हूँ, ये वो फलाना। इस चक्कर में इंसान अपने आप को ख़त्म करता है और इंसान आगे बताओ कौन बढ़ता है? जिसको खुद पे भरोसा होता है, जिसकी सोच वो करने की होती है जिसने उसने कभी सोचा ही नहीं कि मेरी ये औकात ही नहीं है साला कि मैं इस चीज़ को अचीव कर सकता हूँ। लेकिन उसने सोचा कि भाई मैं इस चीज़ को अचीव करके रहूँगा, भले आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 1 साल बाद, लेकिन ये चीज़ मेरे पास होगी। बस जो जो यूनिवर्स है ना, वो तुरंत काम नहीं करता। वो तुरंत नहीं लाके देगा कि भैया ले मर्सिडीज़ ले आ गए तेरे घर के बाहर, ऐसा नहीं करता। वो आपको वो चीज़ तब देगा जब आपको उस चीज़ की सच में ज़रूरत होगी उस जगह पे। तो वो पहले सेट कर देता है कि भैया इस साल में तेरे पास ये गाड़ी होगी और उस चीज़ के लिए फिर वो आपसे मेहनत करवाएगा, वो आपको तोड़ेगा, फोड़ेगा, मरोड़ेगा, सब सारी चीज़ें करवाएगा। ताकि भगवान जो है वो देखता है कि यार ये साला इतने बड़े-बड़े सपने देख रहा है कि क्या इस चीज़ के काबिल भी है या बस ये ऐसे ही लंबी-लंबी देता रहता है लोगों को कि मैं ये करूँगा, मैं ये लाऊँगा, मैं वो लाऊँगा। तो भगवान फिर आपका टेस्ट लेंगे। टेस्ट कैसे लेते हैं? आपके पास गलत-गलत विचार भेजेंगे, आपके पास वो सारी चीज़ें भेजेंगे जिससे आप अपने काम से अपना दिमाग हटा सको और जिससे आप अपने काम को ना करके आप गिव अप कर दो या फिर काम ही ना करो। ठीक है ना? ये सारी चीज़ें भगवान आपका टेस्ट लेते हैं। नॉट आप क्या सोचते हो कि अरे यार ये सब बेकार है वो नहीं, आप सबसे बड़े मूर्ख हो। मूर्ख क्यों हो? क्योंकि ऊपर वाला तो आपका टेस्ट ले रहा था और जब आप उस टेस्ट में हार जाते हो या फिर गिव अप कर देते हो या हार मान लेते हो, तो वहाँ पे फिर वो भगवान बोलता है अरे साला ये चीज़ इसके लिए नहीं है, इसको हटाओ। ये फैक्ट है। आप लो इस चीज़ को एकदम रियल लाइफ़ में लेना कि जब प्रॉब्लम आ रही है अगर आपने उसको फेस कर लिया तो देखो सक्सेस नहीं मिल जाए तो मेरा नाम युवराज सिंह नहीं, है ना? और अगर आपने उस पे गिव अप कर दिया तो आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, कद्दू मिलेगा आपको। समझे? तो जो माइंडसेट है हमारा उस तरीके से काम करता है कि एक जादू की छड़ी है, लेकिन हम क्या करते हैं उस जादू की छड़ी का यूज़ सही से नहीं करते। अब देखो यहाँ पे समझना जैसे सपोज़ मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि हमने अपने बारे में जितना नेगेटिव सोचा जैसे मैंने, तो वो सारी चीज़ें हुई। जैसे मेरे को कभी लगता नहीं था कि ये चीज़ होगी, जब मैंने सोचना चालू किया तो तुरंत होना चालू हो गया। और आज का एक इंसिडेंट बताता हूँ, मैं सोच रहा था यार कहीं मेरा आईडी नहीं चला जाए, कहीं मेरा आईडी नहीं चला जाए और तुरंत मेरा आईडी एकदम से बंद हो गया। फिर मैंने सोचा कि यार रिकवर हो जाएगा ये तो यार, भगवान को बोला भगवान देख लो यार, वो तुरंत रिकवर हो गया। मैंने ग्रुप में मैसेज डाला था ना, गाइस मेरा आईडी शो हो रहा है क्या? तो देखो मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा कि ये इतनी पावरफुल चीज़ है ना माइंडसेट की, और हम जब पॉजिटिव सोच रहे हैं तो हमारे साथ पॉजिटिव हो रहा है, जब हम नेगेटिव सोच रहे हैं तो हमारे साथ नेगेटिव हो रहा है। अब मैं आपको एक गाँव की बात बताता हूँ। गाँव के लोग जो होते हैं वो क्या सोचते हैं, हमेशा कुछ होते हैं ना, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं सबके घर में, तो सब नेगेटिव सोचते हैं कि यार आगे चल के क्या होगा, फलाना होगा, ये होगा, वो होगा, हैं, अब क्या होगा, इस लड़की का क्या होगा, शादी कौन करेगा या फलाना जो भी उसके मन में डाल रहता है। तो उससे क्या होता है वो अपने आप को ख़त्म कर रहे होते हैं, है ना? बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की वजह से लोग बीमार हो जाते हैं, बीपी हाई हो जाता है ना? और हो जाता है। तो ये इन सारी चीज़ों से क्या होता है, ये इन अपने आप को ही ख़त्म कर रहे होते हैं। लेकिन अगर यहीं पे अगर पॉजिटिव सोचा, अरे जो होगा भगवान जाने, अपन भगवान के हाथ में छोड़ दिया है, अच्छा ही होगा, हम तो अपना कर्म कर रहे हैं। इस दुनिया में सब इंसान अपना कर्म करने के लिए आए हैं। कोई
वो करने के लिए थोड़ा है भाई, सब अपना काम कर रहे हैं। एक झाड़ू वाला अपना झाड़ू लगा रहा है, उसको पता है ये मेरा काम है। वैसे ही आपका काम क्या है? आपका लाइफ में सक्सेस बनना, अपना फ्यूचर बनाना। जब आपको पता है कि मैं वो इंसान हूँ, मेरे पास वो दिमाग है जिससे मैं हर एक चीज़ कर सकता हूँ, तो आप अपने लिए हर चीज़ क्यों नहीं कर रहे, है ना? आप क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि आप सामने वाले पार्टी को देखते हो, अरे भाई इसने कर लिया, मैं इसके ये चीज़ नहीं कर पाऊँगा जीवन में, मुझसे तो होगा ही नहीं। तो भैया तुमसे, जब तुमने खुद ने एक फैसला बना लिया कि मुझसे नहीं होगा, तो भगवान क्या तुमको, जब देखो इंसान पहले खुद हारेगा तो वो पूरी ज़िंदगी से हार जाएगा। और वो अगर अपने माइंड में जीतेगा तो वो पूरे दुनिया में सबके साथ, सबके सामने जीत जाएगा। कहने का मतलब है कि इंसान अमीर पहले बाद में बनता है, पहले वो दिमाग में सोचता है और फिर दिमाग में बनता है। पहले उसकी इमेज क्रिएट होती है अपने माइंड में कि मुझे ये गाड़ी लेनी है, ये गाड़ी पहले उसके माइंड में बनेगी। जब माइंड में बन गई ना, तो वो असल ज़िंदगी में आपके सामने खड़ी होगी, और वो उस टाइम पे होगी जिस टाइम पे आपको उस चीज़ की ज़रूरत होगी कि हाँ भाई, जब उस चीज़ के आप काबिल बन जाओगे, एक अच्छी सी मेहनत करके आप अपने स्ट्रगल से, अपनी चीज़ों से, तब आप होगे। अब एक बात बताओ, मैं जब काम किया, आप बोले सर आपने तो कर लिया, हम कैसे करेंगे ये वो, है ना? मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? आपने तो कर लिया सर, हम कैसे करेंगे? भाई जब मैंने किया था ना, आप लोगों को तो सपोर्ट करने के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ, ये ज्ञान कमाओ वाले भी जानते हैं। साला एक पर्सन ऐसा नहीं था जिसने मेरे को सपोर्ट नहीं, किसी ने सपोर्ट नहीं किया। सारे के सारे, मैं तो खुद बोलता हूँ, सब चूतिया थे। किसी ने सपोर्ट नहीं किया। मैं बता रहा हूँ ना, मैंने वो चीज़ें तक देखी है जो किसी लोग देख लेना तो आज अपना काम छोड़ के भग जाए इधर से उधर। हुँ। तो आप भी सोचते होंगे कि सर यार इतना मेहनत क्यों करते हैं लोगों पे, खुद पे भी मेहनत करते हैं, वीडियो बनाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लोगों को समझाते हैं, फलाना। भाई मैं इसलिए करता हूँ कि यार देखो, आज जो मुझे फेस करना पड़ा, कल को उस इंसान को फेस ना करना पड़े जो ने मेरे साथ काम चालू किया। कल को जाके मुझे 10 गाली ना दे कि भाई यार इसने तो मेरे को सिखाया नहीं, है ना? अपनी तरफ से अपन पूरा काम करो, बाकी ऊपर वाला देख रहा है, ठीक है ना? वो उसके पास सब, उसको सब पता है, ठीक है ना? वैसे मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपका माइंडसेट बहुत अच्छी चीज़ है, इसको अच्छे से बनाओ, इसके अंदर अच्छी-अच्छी चीज़ डालो। ये मान लो कि खजाना है, इसको हमको अच्छी-अच्छी चीज़ों से भरना है। जैसे सपोज़ राइट नॉलेज लो, पॉडकास्ट देखो, बड़े-बड़े लोगों से देखो कैसे ये करते हैं, इनका माइंडसेट लो, इनमें कुछ अच्छी-अच्छी चीज़ें, हमेशा पॉडकास्ट देखते समय या कोई ऐसी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें देखते समय उन चीज़ों को नोटबुक में डाउन करो। जो चीज़ अभी कंज़्यूम करोगे, वो रियलाइज़ होगी बाद में, लेकिन आज अगर आपने उसको कंज़्यूम कर लिया, देख लिया, वो थोड़ी देर बाद आप उसको भूल जाओगे, है ना? रात में देखी हुई चीज़ सुबह तक तो हमको कुछ पता ही नहीं होता क्या है, क्या नहीं। लेकिन अगर हम लिख लेंगे ना, तो वो चीज़ पता चलेगी, अरे हाँ यार, ये तो वो है ना, इसको इस तरीके से करना है। समझे मेरी बात को? तो ये सारी चीज़ें हैं, और आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो तो बस यही बात है कि अपने कंफर्ट ज़ोन को क्या बना लो? अपनी मेहनत को अपना कंफर्ट ज़ोन बना लो। ये एक सूत्र है जो मैं फॉलो करता हूँ। क्या है बताओ? अपने कंफर्ट ज़ोन को अपनी मेहनत बना लो। बोलो तो अपनी मेहनत को अपना कंफर्ट ज़ोन बना लो, और लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो ये चीज़, ये सूत्र है, प्रॉब्लम इज इक्वल टू सक्सेस। अगर प्रॉब्लम आ रही है आपके पास तो समझ लेना सक्सेस का रास्ता सही है और हम सही रास्ते पे जा रहे हैं, ठीक है? अगर हमारे पास प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो समझ लेना कि हम एक गलत डायरेक्शन में चल रहे हैं। समझ रहे हो ना? कि हम वो काम कर रहे हैं, अगर उसमें प्रॉब्लम ही नहीं आ रही है तो फिर उस काम को करने का मज़ा भी नहीं है। समझे? तो इस चीज़ को भी हमको ध्यान में रखना है, और आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, हमेशा कोई भी काम हो उसमें 4 चीज़ें ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गाइज़। पहला डिसिप्लिन, दूसरा कंसिस्टेंसी। अब देखो डिसिप्लिन की डेफिनेशन ये है कि हर काम को डिसिप्लिन के साथ करना। बोले तो जैसे हमने एक रूटीन फिक्स किया है, उस रूटीन पे डेली उठ जाना, उस रूटीन को फॉलो कर लेना पूरा, है ना? कंसिस्टेंसी उसी में आ जाती है कि लगातार उस चीज़ को कंटिन्यू करते रहना। कंसिस्टेंसी को क्या बोलते हैं कि उस चीज़ को हम लगातार कर रहे हैं ना, एक भी दिन मिस नहीं कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी। बस वर्क करते रहना, रिजल्ट मिल रहा है करते रहो, नहीं मिल रहा है करते रहो, फेल हो रहे हैं करते रहो, बस चुपचाप रहो। एक चीज़ और बताता हूँ, आपको आपकी लाइफ में कितनी भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन हमेशा आप शांत रहो, विनम्र रहो। वो प्रॉब्लम आपको छू के चल जाएगी, लेकिन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी।
जब आप प्रॉब्लम आ जाए, पड़े अरे ये हो गया, वो हो गया, ऐसी की तैसी, ये फलाना, अरे कुछ नहीं है, सब शांत, एकदम शांत दिमाग से काम करा करो, ठीक है? आज देखो, मैं वो इंसान था जो मैं बहुत कुछ करता था, आपको नहीं बताया मेरे बारे में। मैं ऐसा इंसान था कि मैं भी बहुत चिड़चिड़ा आदमी था यार, ऐसी की तैसी, ये वो फलाना, कैसे। तो ऐसे काम नहीं चलेगा। आप विनर में रहोगे, अंदर शांति बनाए रखोगे, अब तो हर एक चीज़ को आप शांतिपूर्वक, हर चीज़ का सॉल्यूशन खुद ब खुद आपसे के थ्रू ही निकल जाएगा, है ना? लेकिन अगर आप चिड़-चिड़ करोगे, ये करोगे, काम नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा है, फालतू करोगे, तो फिर आपको देखो, आज की गई मेहनत आगे चल के आपको फ़ायदा देगी, समझ रहे हो? आज देखो, जो ट्रेडर होता है या जो वो होता है, बोले तो जो डॉक्टर होता है, वो आज अपनी नॉलेज को कंज्यूम कर रहा है। एक डॉक्टर अपने नॉलेज को कंज्यूम कर रहा है, अपने अंदर चीज़ें डाल रहा है, डाल रहा है, डाल रहा है। 4-5 साल, 10 साल बाद वो क्या होगा? वो सारी चीज़ें प्रकाशित होगी, चमकेगा, डॉक्टर है भाई, डॉक्टर है, डॉक्टर है भाई, डॉक्टर है। वैसे ही आपका सिस्टम है। आज आप एक डिजिटल मार्केटिंग में वर्क कर रहे हो, आज आप सारी चीज़ें कंज्यूम कर रहे हो, आप बोल रहे हो ऐसा रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा अभी, आज 4 दिन काम किया, हमको रिजल्ट क्यों नहीं मिला? अरे यार, तुम्हारा लर्निंग का टाइम है। एक बात बताऊँ, मैं आपको एक बायो के सवाल से बताता हूँ, ठीक है? चलो, बायो नहीं, छोड़ो, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। एक बच्चा होता है, ठीक है? वो बच्चा स्कूल में एडमिशन लेने, उसका घर वाले उसको एडमिशन दिलाते हैं, ठीक है ना? उसके घर वाले अगर ये थिंकिंग रखे कि यार, मेरे बच्चे ने 1 साल तक पढ़ाई करी है, इसकी जॉब क्यों नहीं लग रही है ना? क्यों भाई, इसकी जॉब क्यों नहीं लग रही है? इसने 1 साल पढ़ाई कर ली, 2 साल पढ़ाई कर ली, तो भी इसकी जॉब नहीं, तो होगा क्या? भाई, वो जो चीज़ अभी होनी नहीं है, तो वो होगी कैसे? कहने का मतलब है कि जितना हमने कंज्यूम ही नहीं किया है, जिससे हमको पैसा मिले, जिससे हमने नॉलेज ही नहीं लिया है, तो हमको पैसा कहाँ से मिलेगा? भाई, बच्चे की पढ़ाई इतनी सी है कि भाई उसने अभी डिग्री नहीं ली है, तो उसको जॉब कहाँ से मिलेगी? एफिलिएट वाला, जो डिजिटल मार्केटिंग वाला है, उसने पूरा नॉलेज नहीं लिया है, तो उस नॉलेज के थ्रू वो पैसा कैसे कमाएगा? भाई, उसके पास नॉलेज ही नहीं है, समझ रहे हो ना? तो वो सारी चीज़ें हैं। तो सच बता रहा हूँ, आप अपने बारे में पॉजिटिव सोचा करो कि यार, मैं बहुत बहुत रिच इंसान हूँ, बस अपने माइंड में। और लोगों को कभी अपनी खुशी के बारे में मत बताओ। अगर आप खुश हो रहे हो या फिर आपको कुछ चीज़ अचीव हो गई, तो आप लोगों को मत बताओ, शांत रहो, अंदर ही अंदर रखो, है ना? कभी भी आप अपने सीक्रेट्स किसी को मत बताओ। ये मैं चीज़ों से हट के बता रहा हूँ आपको। कभी भी आप अपने सीक्रेट्स, अपने अपने जो आप करते हो वो मत बताओ। कभी अपने स्ट्रेटजीज जो भी है ना, वो मत बताना। उसके बाद जो होता है, लाइक बोले तो, क्या बोल रहा था मैं, भूल गया। हाँ, यही सारी चीज़ें हैं फिलहाल तो। अभी मेरे को याद नहीं आ रहा, मैं आपको बताऊंगा फिर नेक्स्ट सेशन के अंदर। देखो, कितनी देर से मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, कितना टाइम हो गया? 1 घंटा हो गया, 40-40 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट होने वाला है। ठीक है गाइस, तो समझ में आ गया सभी को? काम करो यार, एक दिन अच्छे से प्रेजेंट करूंगा। आज थोड़ा इशू हो गया, इस वजह से मैं आपको सही से क्लियर नहीं कर पाया। वो मेरा चालू नहीं था, नहीं तो मैं आपको अच्छे से बताता। लेकिन कोई बात नहीं, अभी मैं आपको एक ग्रुप का लिंक सेंड करूंगा, उसमें ऐड हो जाना, तो आपको सारी डाटा सेंड कर दूंगा। ये सारी चीज़ें मैं आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, क्योंकि देखो, पैसा तो खैर मैं कमा ही लूँगा, मेरे को क्या दिक्कत है। लेकिन आप लोग कमाओ यार, आप लोग आए पैसा कमाने के लिए, है ना? अब पता है, बहुत से लोग ऐसे हैं गाइस कि अपना लाखों पैसा मतलब वहाँ पे लगा रखा है। जैसे अपना ज्ञान कमाओ में 40,000 50,000 जो भी वो कोर्स खरीदते हैं ना, 32,000 का खरीद लिया, उसके बाद भी पैसा लगा लिया मेंटरशिप के लिए। फिर भी लोग उसको सिखा नहीं रहे, लड़कियों को, लड़कों को। डेली मेरे पास आते हैं, चैनल पे बोलते हैं, सर ऐसा हो गया, वैसा हो गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, है ना? भाई, मैंने तो बोला नहीं था पैसा लगाने के लिए, तो मैं तो अपने लोगों पे मेहनत करूँगा ना। ये बात है। तो ठीक है, आप सभी लोग अच्छे से काम करो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। फिलहाल मैं एक सेशन लूँगा, ठीक है? इस सेशन में इतना मज़ा नहीं आया, बट कोई बात नहीं। अ, जब मैं घर चले जाऊँगा अपने दूसरे वाले, तो वहाँ जाके आपका एक अच्छा सा सेशन लूँगा, जिसमें आपको सारी चीज़ें और अच्छे से क्लियर कर दूँगा, ठीक है? अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। जय श्री राम, बाय बाय, गुड नाइट।